खामोश मोदी के पीछे का तूफान, वफ के बाद अब किसका नंबर? इस्लाम में पैदा हुई फफूंद मिटेगी कब? चाय वाले ने दिया चाय पीने का समय, गाय वाला आकर किनको गोबर में डालेगा? स्वामी योगी 100% बात, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पहलगाम हमला पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला है। 28 लोगों को गोली से भून दिया गया, 17 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। और जितना मुझे पता है कि पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये सबसे बड़ा हमला, वो भी आतंकी हमला। आपने पीएम मोदी जी को बहुत करीब से जाना है, क्योंकि जहाँ से वो गुजरात से आते हैं, आप भी उन्हीं की जन्मभूमि से आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस आतंकी हमले के पीछे पीएम मोदी की खामोशी अगर पाकिस्तान को डरा रही है, तो हमें इंतज़ार है कि अब पीएम मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये जो पीएम मोदी को जो तीसरा टेन्योर है, जिसमें हमने अभी वक्फ को देखा, इतना बड़ा ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया, हालांकि मुर्शिदाबाद भी जला। और अब एक वीडियो जारी किया गया कि तीसरे कार्यकाल के पहला साल पूरा होने पर कि यूसीसी कंटिन्यू में यूसीसी अपलोडिंग। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, वो चीजें जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे? ये जो हमला हुआ उसमें आपने देखा होगा न्यूज़ क्लिप्स में भी कि एक पूरा मैं देख रहा था तो बड़ा हतप्रभ रह गया कि पहले जब उनके हस्बैंड को मारा जाता है तो पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो। तब वो आतंकवादी उनको कहता है कि तुम जाकर मोदी को बता देना। जी। अब ये हिंदुओं को विचार करना होगा, सोचना होगा, पूरे देशवासियों को सोचना होगा। उस आतंकवादी ने मोदी को बता देने का मतलब एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये एक सोच है, एक विचार है। जिस नाम से वो भयभीत, और मोदी वो ब्रांड के डर का, उनकी मौत का सामान है मोदी। तो मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा है उनके लिए। हमारे लिए तो मोदी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे होती है, लेकिन मोदी जैसा नेता यदा कदा विरला ऐसा कई सौ सालों में मिलता है। और इस राष्ट्र का सौभाग्य है उनके कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो उनके किए हुए कार्यों में। पर मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा हम हिंदू जो भावनाशील हो जाते हैं, तुष्टीकरण की नीति में हम भी आए, बीजेपी वाले भी आए। आपने देखा ईद पर वो किस तरह से पैकेट्स बांटे गए। जी। कश्मीर में जहां चुनाव हुए, जहां ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जम्मू में तो बीजेपी जीतती है। आप अपने आप से पूछो कि कश्मीर के लिए भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया है। वहां के लोग वोट 370 नहीं हटा देते, दिया, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां पे, सब कुछ खुल गया। फिर भी बीजेपी को वहां के लोगों ने एक सीट भी नहीं जितवाई, क्योंकि वो पहले सोचते थे वोट करने से पहले मुसलमान है। जी। तो ये चीज हिंदू को सोचनी पड़ेगी। हम हिंदू क्या करते हैं, कर्महीन और कर्तव्यहीन होकर वोटिंग वाले दिन पर घूमने फिरने चले जाते हैं। हम वोट करने थोड़ी जाते हैं और फिर हम गालियां देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो कुछ स्ट्रिक्ट कर देने का मौका और भी था, वो शायद कहीं कम पड़ा। खैर, आप जो बता रहे हो कि 2027-28 में, जो हम एक और बता रहे हैं कि मोदी जी शायद 27 में ये प्रधानमंत्री का पद जो है, इसमें कुछ चेंज आ जाएगी। जब तक मोदी है, या उसको और मैं शब्दों में कहूं कि जब तक ये चाय वाला है, तब तक चाय पीने का समय देगा। अगर गाय वाला आया तो गोबर में डाल देगा, और गोबर में गैस बनती है और कुछ नहीं। तो एक होता है कि आप जैसे क्रिकेट की दुनिया में हम बोलेंगे कि विराट कोहली जब तक बैटिंग कर रहा है तब तक ठीक, लेकिन उसके पीछे एक तूफानी दूसरा भी हमारी टीम के 3-4 क्रिकेटर हैं। मोदी जी के बाद भी कोई भाजपा कोई खाली नहीं हो जाती है, लेकिन सामने जो दूसरे दल हैं उनके पास सेकंड स्टैंडिंग में कोई नेता नहीं है। जी। बहुत निष्पक्ष होकर के बेचारे, मेरा कोई किसी से विरोध भी नहीं है और मैं किसी की चापलूसी भी नहीं करूंगा। मैं आपको पूछूं कि 1 मिनट के लिए आप कांग्रेस के नेतृत्व का नाम लें और उसके बाद सेकंड नेतृत्व का नाम लें, दूसरा व्यक्ति बताओ मुझे। मैं बीजेपी के आपको 4 नेतृत्व के नाम बता सकता हूं। योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, दक्षिण भारत से भी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये सारे लाइन में लगे हुए नेतृत्व हैं, अनुभव भी है। लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है? टीएमसी का कोई दूसरा सेकंड कैडर नेता है?
बीएसपी के पास नेता है, समाजवादी के पास अखिलेश के बाद कोई नेता है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। और मोदी जी ने उस पार्टी को सिर्फ नेतृत्व किया है, उस पार्टी को हाईजैक नहीं किया है, पारिवारिक पार्टी नहीं बनाई है। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको चमचागिरी या आप ये नहीं बोल सकते हो कि अंधभक्त हैं, थोड़ा सा तो बुद्धि को लगाना पड़ेगा ना। और मोदी जी का कौन सा बेटा है बेटी है जिसके लिए वो संपत्ति जोड़ रहे हैं, ये भी सोचो। और उसके बाद मानो कि जो हम चाहते हैं योगी जी है, तो योगी जी का भी कौन सा बेटा है बेटी है या परिवार है? देश है, राष्ट्र ही हमारा सब कुछ है। इसलिए मोदी जी भले 27 तक रहे 28 तक रहे या पूरा कार्यकाल ही देख लें, जी। उसके बाद वाला भी जो कार्यकाल होगा वो होगा तो बीजेपी का ही होगा। लेकिन इसमें मुख्य बात है, हिंदू को कर्म विहीन और कर्तव्यहीन होना नहीं चाहिए। कर्महीन होकर के कोई देश का भला नहीं होगा। आपको वोट करने, वोट देने वाले दिन पे जाना पड़ता है। कश्मीर उसका ज्वलंत उदाहरण है। कितना काम करने के बाद भी बीजेपी को सीट नहीं मिली। आपको अपने देश के लोगों की मानसिकता समझनी पड़ेगी। जब तक आप वो मानसिकता समझ करके वोट नहीं करते हो, ये स्ट्रेटेजिकल है, रणनीतिक फैसला है। और अपने आंतरिक जो मतभेद है कि मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, एससी हूं, एसटी हूं, ओबीसी हूं, मैं हिंदी पे लड़ूंगा, मैं मराठी पे लड़ूंगा, मैं तमिल पे लड़ूंगा, नहीं। आप सिर्फ हिंदू हो, सनातनी हो, दैट्स इट। ये जब तक हिंदू उसको स्वीकार नहीं करता तब तक एक देश, एक राष्ट्र और एक सोच, एक विचार नहीं हो सकता। और ये आवश्यकता है इस समय की, और ये होगा। ऐसी बात नहीं है मैं कोई ये सपनों की बात कर रहा हूं। ये जो गृहचारी भी कर रही है, ये सीमेंटिंग कर रही है, उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और इस्लाम के अंदर जो ये फफूंद पैदा हो रही है, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए यही गृह दशा है। सूर्य जैसे मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए सूर्य एक है, वैसे ये शास्त्र जो भविष्य का है, इसको मान भले हिंदू रहा है, लेकिन ये शास्त्र ऐसा थोड़ी मुसलमान पे लागू नहीं पड़ता है। वो नहीं माने, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये शास्त्र है, ये सत्य है, ये होकर रहेगा। इर्रेस्पेक्टिव आप कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुदरत के नियम के आगे सब एक समान है।